नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन, मतलब समझ लो मैं एक चैप्टर के एंड में आ चुका हूं, है ना। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा लेवल उनका बढ़ता जा रहा है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, ठीक है आप तो बंदर का शक्ल देख के बता सकते हो कि भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। जब तक मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं और आप वीडियो को पॉज करके पहले कॉपी पेन पे ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है द मंकी बी शोन इन फिगर इज होल्डिंग ऑन द टेल ऑफ द मंकी ए। ठीक है भैया, हमें दिख रहा है ये चीज, ये भैया इसने ये चीज, उप्स, ये टेल पकड़ रखी है इसकी, विच इज क्लाइंबिंग अप ए रोप, और ये इसने यहाँ पे रोप क्लाइंब कर रखा है। The masses of the monkeys A and B are 5 kg and 2 kg respectively. इसका मास है, मास ऑफ A 5 kg और इसका मास ऑफ B है 2 kg, ठीक है। If A can tolerate a tension T of 30 Newton in its tail, what force should it apply on the rope in order to carry the monkey B with it? ठीक है। सो बच्चों, मंकी बी छोटा सा है तो इसका मतलब मंकी ए जो है ना, वो माँ या बाप होगा, और मंकी बी जो है वो छोटा बच्चा है, 2 किलो का है तो छोटा ही बच्चा है। तो उसने उसके पैरों को पकड़ना चाहिए क्योंकि पैर मजबूत होते हैं, बट पता नहीं थोड़ा सा, ठीक है, वैसा होगा। तो उसने एक पूंछ पकड़ रखी है, और जो उसका माँ या बाप है, जो मंकी ए है ना, वो अपने पूंछ पे केवल 30 न्यूटन का ही फोर्स सह सकती है। उससे अगर वो 30 दिनों से ज़्यादा फोर्स सहेगा तो भैया वो दर्द के मारे एकदम बेहाल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टेंशन P है, P मैक्स, वो है 30 न्यूटन। इसका मतलब टेंशन, एक चीज मैं लिख देता हूं, टेंशन ऑन टेल should be less than equal 30 न्यूटन और should be more than equal to 0 न्यूटन। मतलब जो टेंशन टेल है वो 0 न्यूटन से 30 न्यूटन के बीच में सह सकता है, बट 0 न्यूटन तो होगा नहीं क्योंकि भैया मास बी का खुद का एक मास है, उसका एक्सेलरेशन होगा तो 0 तो नहीं होगा। लेकिन ये है कि भैया 30 से नीचे तो होगा ही होगा। तो चलो मैं इसको ये वाली लिमिट लिखता हूँ, मैं टेंशन टेल इज लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन कर देता हूँ। तो ये हमारी कंडीशन है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि भैया हम पहले तो सबसे पहले तो मास मंकी बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मंकी बी नीचे की तरफ है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आसान है ना, एंड की तरफ है। तो हम हमेशा एक तरफ से शुरू करते हैं, तो हम मंकी बी से शुरू करेंगे। चलो मंकी बी बनाता हूँ मैं मंकी बी को ऐसे करके बना देता हूँ, एक आदमी की तरह बना देता हूँ, बल्कि ये है नहीं, बट समझ लो कि इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। मंकी बी पूंछ को पकड़ा हुआ है ना, पूंछ को पकड़ा हुआ है तो पूंछ पे एक वो फोर्स लगा रहा है, ये है ना। सेम जो फोर्स है बेसिकली, अगर पूंछ ने भी मंकी बी को पकड़ा हुआ है ना, मतलब मंकी बी ने ही पूंछ को पकड़ा हुआ है, तो मंकी जो ऊपर वाला मंकी है वो नीचे वाले मंकी के जो उसकी पूंछ है बेसिकली मंकी पे भी एक फोर्स लगा रही होगी, जिसको हम टी टेल बोलेंगे। और सेम फोर्स है ना, सेम फोर्स की टेल पे लग रहा होगा, जिसको भी हम टी टेल बोलेंगे। तो मंकी ए पे ये है बेसिकली, ये मंकी बी है, मंकी बी पे टी टेल ऊपर लग रहा है, टेंशन ड्यू टू टेल ऊपर लग रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, और MBG नीचे लग रहा है। ये तो हमारा मंकी बी हो गया। सिमिलरली हम मंकी ए का भी बना लेते हैं, हम मंकी ए का बना लेते हैं। तो मंकी ए पे MAG लग रहा है, ठीक है बच्चों। अब मंकी बी पे जो टी टेल है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, तो सिमिलरली प्लस टी टेल, जो मंकी ये पूंछ है बेसिकली उसको नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो मंकी बी है उसको जो टेल है वो ऊपर खींचेगी, सो सिमिलरली मंकी बी टेल को नीचे की तरफ खींचेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे MAG प्लस टी टेल लिख दिया। मैं इसको अच्छे से क्लियरली लिख देता हूँ,
प्लस टी टेल, एक ये फोर्स हो गई, और मंकी बी ने, मंकी ए है ये बेसिकली बच्चों, है ना, उसने एक रोप को पकड़ रखा है और रोप को वो खींच रहा है ना, तो ये टी रोप हो गया। सो बेसिकली उसने रोप को पकड़ रखा है, तो रोप ने भी मंकी ए को पकड़ रखा है ना, तो रोप जो है मंकी ए पे टी रोप ऊपर की तरफ लगाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन, सो लेट्स से कि वो ऊपर एकदम जा रहा है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए से, है ना, तो यहां से हमें टी टेल की वैल्यू पता चलेगी और यहाँ पे हमें टी रोप निकालना है एक्चुअली। तो यहाँ पे ए है, तो अगर ये जा रहा है तो यहाँ पे भी लेट्स ये भी ए से ऊपर जाएगा, क्योंकि भैया दोनों का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है या पूंछ खिंच जाएगी या पूंछ कंप्रेस हो जाएगी। तो जो एक्सेलरेशन मंकी ए का होगा सेम एक्सेलरेशन मंकी बी का भी होगा। चलो भैया ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहले क्वेश्चन मतलब मंकी बी का क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर बी, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब है कि टी टेल बड़ा होगा माइनस एम बी जी इक्वल टू एम बी ए। ठीक है बच्चों, सिमिलरली फॉर बी, फॉर ए, टी रोप, है ना, वो रोप को नीचे की तरफ खींच रहे हैं मंकी ए, तो रोप भी मंकी ए को ऊपर की तरफ खींचेगा। सो टी रोप माइनस एम ए जी प्लस टी टेल, ठीक है, इक्वल टू एम ए। चलो भैया ये भी समझ में आ गया है। अब यहां से टी टेल हम एम बी ए प्लस जी लिख सकते हैं, तो ठीक है, हमने इस टी टेल को उठाया और यहां डाल देंगे, है ना, क्योंकि हमें टी टेल नहीं चाहिए। अच्छा टी टेल चाहिए हमें एक्चुअली, यस, टी टेल की वैल्यू 30 न्यूटन दे रखी है, तो हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एलिमिनेट हम क्या करेंगे, एलिमिनेट हम क्या करेंगे, सो सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, पहले हम अब इसके इस इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन है और ये है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। सो पहली इक्वेशन को हम टी टेल की वैल्यू लिख लेते हैं। सो टी टेल एम बी जी प्लस एम बी ए, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में हम टी रोप माइनस एम ए जी माइनस टी टेल इक्वल टू एम ए। ठीक है बच्चों, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि टी टेल को हटाना पड़ेगा, फिर बाद में जो वैल्यू आएगी वापस हम टी टेल को सब्स्टिट्यूट करके टी टेल वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेट्स कंसीडर कि हम टी टेल को यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं। सो मैं इसको सीधे से मैं ऐसा करता हूँ, सीधे से मैं टी टेल की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना, ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि वैल्यू क्या आ रही है। सो वैल्यू आ रही है टी रोप माइनस एम ए जी, है ना, ये हो जाएगा माइनस टी टेल विच इज एम बी ए प्लस एम बी जी, सो माइनस नेट माइनस एम बी जी प्लस ए, ठीक है बच्चों, एम बी जी प्लस ए इक्वल टू एम ए। सो यहां से टी रोप की वैल्यू आ जाएगी
ठीक है बच्चों, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी mb/g+a, टी रोप की वैल्यू। अब हमें ये पता है बच्चों कि जो टी टेल की वैल्यू है ना, यहां से टी टेल की वैल्यू है वो है mb/g+a। ये पता है हमें टी टेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेस देन 30 न्यूटन है। सो mb/g+a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 30 न्यूटन। mb की वैल्यू क्या है, 2 kg। सो 2 g की वैल्यू कितनी है, 10 + a मस्ट बी लेस देन इक्वल 30 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन जो a है बच्चों लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 30 न्यूटन, तो 15 हो जाएगा, उधर डिवाइड कर देंगे 15 हो जाएगा, और 15 में से 10 गया 5 बचेगा। सो एक्सेलरेशन a लेस देन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। मतलब जो बंदर a है वो एक्सेलरेशन a 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर से भैया ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कम चले जाए ठीक है, उससे ऊपर उसने अपना एक्सेलरेशन किया तो भैया उसकी मतलब बेसिकली उसके पूंछ पे 30 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स आएगा। सो अब ये बोल रहा है व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन द रोप इन ऑर्डर टू कैरी द मंकी बी विद इट। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन a डाल लेंगे। सो यहाँ से हमें ma+g, ठीक है, सो यहाँ से हमें बच्चों मिलता है ma + mb/g+a, ठीक है। सो यहाँ से ma + mb/g+a कितना बनता है, ma + mb 7 हो जाएगा, ठीक है, और g+a 15 हो जाएगा। सो हो जाएगा 105 न्यूटन। सो 105 न्यूटन फोर्स अगर लगता है, मैं बेसिकली अगर वो रोप पे 105 न्यूटन ज्यादा फोर्स लगाता है तो उसकी पूंछ पे है ना जस्ट 30 न्यूटन फोर्स लगेगा, और वो उससे ज्यादा फोर्स लगाता है रोप पे, है ना, तो बच्चों उसका जो पूंछ पे जो फोर्स लगेगा वो 30 न्यूटन से ज्यादा लगेगा, जो वो सह नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये 105 न्यूटन है, ये मैक्सिमम फोर्स है। बट मिनिमम फोर्स तो तब लगेगा जब एक्सेलरेशन a 0 हो जाएगा, है ना, और 0 कब होगा, जब हम यहां से फिर से हम लिखेंगे ma + mb, जब वो ऊपर चढ़े ही ना, ऐसे बस लेके रेस्ट पे खड़ा हुआ है, तब भी कोई ना कोई तो फोर्स लगा ही रहा होगा। जब यह मास भी जो है, जो मंकी बी है, जो छोटा बच्चा है, वो पूंछ तो पकड़ के खड़ा ही है ना, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो जो मिनिमम फोर्स है ना वो रोप पे लगाएगा टू मेक देमसेल्व्स एट रेस्ट, वो कितना होगा, ma + mb × g which is 7 × 10 which is 70 न्यूटन। सो मिनिमम फोर्स 70 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स वो कितना लगाएगा रोप पे, जो सह सकता है वो है 105 न्यूटन। तो जिन बच्चों का 70 न्यूटन से 105 न्यूटन आया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी तक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखे हैं समझने में, बच्चों उन लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, मेरे सारे वीडियोस देखने की जरूरत है, मेरे सारे शॉर्ट्स देखने की जरूरत है, मेरे सारे थिएटिकल वीडियोस जो मैंने एनिमेशन थ्रू बना रखी हैं उसको देखने की जरूरत है। 100% बच्चों मैं गारंटी देता हूं कि आप भी फिजिक्स को एक हलवे सब्जेक्ट की तरह कंसीडर करने लोगों की। बच्चों मैं मिलता हूं आपको एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।